तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हलाहल का। हलाहल वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। समुद्र मंथन से प्राप्त एक भयंकर विष। अब आप इस वर्ड का मतलब समझ गए हैं तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट्स बैड से। बिकम्स प्रेडिक्टेबल। ये पॉइंट मैंने सभी के लिए इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ उनके लिए है जो मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जॉनर की फिल्म्स के फैन और उन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड या कहीं और की फिल्म्स देख रखी है। तो उनको बहुत सारे सीन्स और अपकमिंग इवेंट्स जो आगे स्टोरी लाइन में लीड करेंगे वो पहले पता चल जाएंगे। बाकी नॉर्मल व्यूइंग ऑडियंस भी गेस कर सकती है, बट इसके बारे में मैं आपको इसके अगले पॉइंट में बताता हूँ। टू जेनरस। अब फिल्म का जो मेन मोटिव है वो कोर स्टोरी लाइन तो चलती है, बट उसके साथ ही और भी चीजें जो अनवील होती हैं वो ऑडियंस के मन में वेग थॉट्स बिल्ड करती हैं। उसके बाद कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जो अच्छे हैं, उनके जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस आते हैं वो मुझे उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पर। सम अननेसेसरी एलिमेंट। फिल्म में ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, बट ये आपका फोकस ज्यादा शिफ्ट नहीं करती। लेकिन फिल्म में कुछ एलिमेंट्स डाल के इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाने का ट्राई किया गया है, बट वो तो मैंने आपको मेरे पिछले पॉइंट में ही समझा दिया था। और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा सोचने से कि मेन कल्प्रिट कौन है और इसमें कौन कौन उसके अलायंस है। बट जो लोग इसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे उनके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पर। पोटेंशियली इफेक्टिव। इसमें जो सब्जेक्ट लिया गया है वो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और कुछ पॉइंट पर हमें वो रियलिटी और रिलेटेबिलिटी नजर आती है। फिर इसमें जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है वो किसी भी तरह ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि कैसे उस पॉइंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल सकते हैं, उसके साथ ही वहां तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी दिखाया गया है। अगले पॉइंट पर जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर हो सके तो कोई पॉजिटिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पर। परफॉर्मेंसेस। अब इसकी मेन लीड की तो मैं ऑब्वियसली बात करूंगा, उसके साथ ही इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी मेनिसिंग है। उसके साथ ही फिल्म में यूज हुए एक्स्ट्राज, उन्होंने भी अपने स्क्रीन प्रेजेंस में अच्छा काम किया है। अब बात करें मेन लीड की तो सचिन खेड़ेकर अपने कैरेक्टर में अच्छे लगते हैं। उसके साथ ही कुछ सीन्स में जब वो डायलॉग्स के बिना सिर्फ आइस से ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी आपको काफी इंप्रेसिव लगता है। वो दर्द और नीड फॉर हेल्प आपको उनकी आइज में दिख जाता है। उसके बाद बात करें वरुण सोबती की तो उनका कैरेक्टर सरकास्टिक, ब्लंट और स्टाइलिश काइंड ऑफ है। उसके साथ ही कुछ सीन्स में ह्यूमरस टोन जो उनके कैरेक्टर को दिया गया है वो भी ऑडियंस को सही लगेगा। अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पर। बैलेंस इमोशन। फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही सिनिकल लाइन से अटैच्ड है। अगर ये ज़्यादा सरकास्टिक हो जाए तो पब्लिक सोचेगी कि फिल्म मेकर इस सब्जेक्ट का मजाक उड़ा रहा है। उसी के साथ अगर ये ओवर ड्रामेटिक हो जाए तो लोग इसे फेक बोलने लगेंगे। तो राइटर ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और उसी चीज़ को डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे भी किया है, जिससे कि किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन ज़्यादा ना लगे। अब बात करें इसकी रिकमेंडेशन की तो ये फिल्म वो लोग चेकआउट कर सकते हैं जो लोग इंटरनेशनल सिनेमा ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। उसके साथ ही वो लोग भी देख सकते हैं जो लोग कहते रहते हैं इंडिया में अच्छी फिल्म्स नहीं बनती। बात करें रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और वीडियो एंड करते हुए एक ही बात बोलूँगा, रिव्यूज़ को देखें, रिव्यू के नाम पर रिएक्शन देने वालों को नहीं। स्मार्ट बने, प्रिटेंड ना करें स्मार्ट बनने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आपका फीडबैक या कोई रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना भूल गया, बट मैं वो पॉइंट भूला नहीं हूँ। मैंने उसे एक्सक्लूड किया है इस रिव्यू से, बिकॉज वो मोर ऑफ रिकमेंडेशन लग रहा था, ना कि रिव्यू का पार्ट। तो जिन्हें भी वो सुनना हो वो अब यहाँ से सुन सकते हैं वो पार्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, गुड फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, रीजनल सिनेमा को कंपेयर नहीं कर रहा। लास्ट टाइम हमने ऐसी कोर हिटिंग फिल्म लास्ट ईयर मर्दानी 2 देखी थी, और ऐसी कुछ अच्छी फिल्म्स जो हमारे बॉलीवुड में बन चुकी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि ऑनर किलिंग और मेल ईगो पर है। मैं आपको कुछ फिल्म्स बताता हूँ। तलवार, पिंक, नो वन किल जेसिका, कहानी। आप ये सारी फिल्म भी चेकआउट कर सकते हैं, बट आप अगर हार्डकोर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जॉनर के फैन हैं तो आपने ये सब देख रखी होगी।